हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फिर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर एग्जामिनेशन हो, सेकंड क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हो, ओवरमेंस माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन हो, और साथ में गेट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सब्सिडीज का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं रिक्रूटमेंट का, कोल इंडिया के सब्सिडीज कंपनीज में, उसमें भी इस माइंस रेस्क्यू रूल 1985 से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो हम लोग इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट आउट करते हुए रेस्क्यू रूल को सीक्वेंशियली पढ़ेंगे और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको इलाबोरेटली डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको जो है माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के किस किस रूल को जो है अच्छे से पढ़ाई करना है, रिवाइज करना है, और किस किस जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस एंगल से जो है किस तरह का जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस बारे में भी आपको जो है नॉलेज मिलेगा। साथ ही आप लोगों के लिए स्पेशल MCQs जो है टेस्ट लिया जाएगा एक वीडियो में, और उसका आंसर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो कुछ आंसर सबमिट करेंगे उसको जो है करेक्टेड आंसर्स जो है भेजा जाएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू या मेल के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं माइंस रेस्क्यू रूल का सीरीज़। तो आज पहला वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को हिट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। तो सबसे पहले माइंस रेस्क्यू रूल, द माइंस रेस्क्यू रूल 1985। तो 1985 से जो है ये कारगर है, इफेक्टिव है। GSR 325 29 मार्च 1985। वैसे द ड्राफ्ट ऑफ द माइंस रेस्क्यू रूल जो है तैयार किया गया था 1984 में। पब्लिश्ड एज रिक्वायर्ड बाय द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 59 ऑफ माइंस एक्ट 1952, 35 ऑफ 1952 इन द गैजेट ऑफ द इंडियन एक्सट्राऑर्डिनरी पार सेक्शन 3 पार्ट 2 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 डेटेड 3 जुलाई 1984 अंडर द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Government of India in the then Ministry of Labour and Rehabilitation Department. ओके, तो डेटेड 3 जुलाई 1984, इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस। तो कोई भी रूल एक्ट को जो है पब्लिश करने से पहले उसको पब्लिश किया जाता है, प्रियर पब्लिकेशन होता है, जिसमें जो है मैंने ड्राफ्ट कॉपी जो है पब्लिश होता है। उसमें जो है सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस जो है मांगा जाता है फ्रॉम ऑल पर्सन्स लाइकली टू बी अफेक्टेड, जो भी अफेक्टेड होने वाला है उससे सजेशन मांगा जाता है। उसके बाद ये आने के बाद सजेशन ऑब्जेक्शंस आने के बाद उसमें अगर जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेंगे उसको मद्देनज़र कुछ चेंजेस अगर रिक्वायर्ड है वो करने के बाद, जरूरी चेंजेस को करने के बाद पब्लिश कर दिया जाता है। तो whereas the gazette was made available to the public 3 जुलाई 1984। इसके बाद जो है the objection suggestions received from the public on the said of the draft have been considered by the central government। ये माइंस रेस्क्यू रूल कहाँ एप्लीकेबल है, एक क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में ओपन कास्ट एंड बिलो ग्राउंड, ओनली बिलो ग्राउंड, ओनली ओपन कास्ट, इस तरह से 6-7 ऑप्शन आपको हो सकता है, कोई 4 ही रहेंगे एग्जाम में ऑब्वियसली। तो यहाँ आपका क्लियरली लिखा हुआ है दिस ओनली इफेक्ट फॉर बिलो ग्राउंड माइन।
नेक्स्ट, दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम ऑन द 2nd April 1985. दैट इज क्लियर वन डेट, 2nd April 1985, उस डेट से ये इफेक्टिव है। बिलो ग्राउंड माइन कब किसको बोलते हैं, हम लोगों को पता है, जब भी एक्सकैवेशन कोई भी विच एक्सटेंड बिलो सुपर एडजेसेंट ग्राउंड, सुपर एडजेसेंट ग्राउंड का नीचे कोई भी एक्सकैवेशन होगा उसको हम लोग बिलो ग्राउंड माइन बोलेंगे। चीफ इंस्पेक्टर एज पर माइंस सेक्शन 5 ऑफ माइंस एक्ट, उसको चीफ इंस्पेक्टर बोलेंगे। रेगुलेशन में भी सेम चीफ इंस्पेक्टर सेम पर्सन को ही बोलेंगे जो माइंस एक्ट का सेक्शन 5 के तहत अपॉइंटेड रहता है। फोरमैन सर्टिफिकेट होल्डर, जिसका पास फोरमैन सर्टिफिकेट रहे, ग्रांटेड बाय बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। इंस्पेक्टर मीन्स इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपॉइंटेड अंडर द एक्ट, इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इंस्पेक्टर के अंडर में आता है। When exercising any power on performing duty, any duty of an inspector which is he is empowered by the act to exercise or perform. Instructor, a person appointed as such under sub rule 2 and 3. तो सब रूल 2 and 3 में हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग इंस्ट्रक्टर बोलेंगे। एक थोड़ा सा लुक ले लीजिए। रूल 3 का सब रूल 2, एट एवरी रेस्क्यू स्टेशन दे आर अपॉइंटेड सुपरिटेंडेंट एटलीस्ट 2 इंस्ट्रक्टर। ये इसके बारे में हम लोग को बोला, उसी को इंस्ट्रक्टर बोलेंगे। अब इंस्ट्रक्टर का टोटल ड्यूटीज जो है आगे माइंस रूल में दिया हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैनेजर मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट। मैनेजर सर्टिफिकेट मीन्स द मैनेजर सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड मतलब टू एनी माइन और पार्ट thereof means of the average number of persons employed per day in the mine or part of mine during the preceding calendar year, obtained by dividing the number of man days worked by the number of working days excluding rest days and non working days। तो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड में रेस्ट डेज और नॉन वर्किंग डेज को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे और टोटल मैन डेज को नंबर ऑफ वर्किंग डेज के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमको ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड पर्सन का जो है डेटा मिलेगा। ओवरमैन सर्टिफिकेट पता है आपको, जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन से जो ओवरमैन सर्टिफिकेट निकलता है, पास करके जो सर्टिफिकेट ऑब्टेन करता है या एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करता है, उसको ओवरमैन सर्टिफिकेट बोलेंगे। ओनर कौन है? ओनर मीन्स ए पर्सन हु इज इमीडिएट प्रोप्राइटर और लीजेस or occupier of the mine or part thereof, and in case of a mine the business whereof is being carried by a liquidator or receiver. Such liquidator or receiver by does not include a person who merely receives a royalty, rent or fine from the mine. तो ये ओनर का पार्ट हो गया, जो कि हम लोग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस माइंस रेस्क्यू रूल के पर्सपेक्टिव से, जो हम लोग ओनर एजेंट मैनेजर बताते हैं। ओनर का रेगुलेशन में भी डिस्कशन डेफिनेशन दिया हुआ है, तो वही डेफिनेशन यहाँ भी है। लीज होल्डर, सब लीजी, कॉन्ट्रैक्टर, ये कोई भी हो सकता है ओनर। ये जस्ट एक एज ए होल अप्रोच दे दिया है ताकि हर एक जन इसमें कवर अप हो जाए। प्रिंसिपल ऑफिशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइंस रेस्क्यू रूल का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मीन्स द सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन से सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल ऑन ड्यूटी इन द माइन। ही मे बी मैनेजर, ही मे बी माइनिंग सरदार। अब माइनिंग सरदार क्यों बता दिया? कोई इमरजेंसी हुआ, मैनेजर छुट्टी पे है, असिस्टेंट मैनेजर चार्ज में, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर वहाँ है नहीं, ओवरमैन है नहीं, माइनिंग सरदार है, माइंस में उपस्थित है, और एक बड़े हायर रैंक के जो है इंजीनियर भी है, ENM के, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के। तो इस दोनों का जब क्वेश्चन ऐसा बहुत बार आया है, तो इन दैट केस डिसीजन जब लेना होगा यानी रिलेटेड टू माइन इमरजेंसी, तो वहाँ प्रिंसिपल ऑफिसर का जो है डेफिनेशन के अनुसार माइनिंग डिसिप्लिन से माइनिंग सरदार है, वो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिसर रहेगा। एकदम क्लियर रहिए इस टॉपिक पे, क्योंकि हम लोग सिर्फ काम करने के लिए, मतलब एग्ज़ाम को पास करने के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। चीज़ों को जो है ओरिजिनलिटी में भी हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, ऐसा कंडीशन बनता है माइंस में। रेगुलेशन रूल्स को फॉलो करना, साथ में
कोई इमरजेंसी सिचुएशन बने वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए ये सब जो है याद रखना है हम लोगों को, ताकि अच्छे से हम लोग अपना कार्य का निर्वाह कर सकें और देश का नेशनल प्रॉपर्टी एंड नेशनल वेल्थ को जो है बढ़ाएं और साथ में आदमी को जो है सुरक्षित रखें। जो भी वह कामगार है, एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को सुरक्षित रखें। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या है? मीन्स मेडिकल प्रैक्टिशनर हु possesses any recognized medical qualification as defined in clause 8 of section 2 of the Indian Medical Council Act 1956 and who is enrolled on a state medical register में रहेगा। एकदम माइंस एक्ट और माइंस रूल पे भी हमारा वीडियो आने वाला है, वहाँ पर भी इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। तो कभी भी वो वो क्वालिफिकेशन उसका पास रहेगा जो IMC जो है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत हो और उसका जो है नेम एनरोल्ड हो कहाँ, स्टेट मेडिकल रजिस्टर में हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रेस्क्यू रूम क्या है? रेस्क्यू रूम मीन्स रेस्क्यू रूम एज एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन अंडर रूल्स। रेस्क्यू स्टेशन सेम अंडर रूल 3 के तहत जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है या मेंटेन हो रहा है, उसको रेस्क्यू स्टेशन बोल रहे हैं। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन किसको बोल रहे हैं? रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन मीन्स ए पर्सन certified by the superintendent to be rescue trained person under sub rule 1 of rule 21। rule 21 के सब रूल 1 के तहत सर्टिफाइड पर्सन को, जो कि सुपरिंटेंडेंट सर्टिफाई करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। तो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन हो गया। मैंने अगर हम सिंपल भाषा में बताएं तो रेस्क्यू स्टेशन में जाके 2 ट्रेनिंग होता है। एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है, एक जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन के लिए ट्रेनिंग होता है, स्पेशल ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। वो इनिशियल ट्रेनिंग जो कंप्लीट कर ले, सुपरिंटेंडेंट से उसके सर्टिफाई कर दे कि ही इज़ गिवन द सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इनिशियल ट्रेनिंग, तो उसको हम लोग उस दिन से रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन बोलेंगे, जब तक उसका जो है कोई कंटिन्यूस सेशन में 4 जो है 4 महीने का गैप ना हो रेस्क्यू रिफ्रेशर प्रैक्टिस में, तो उसको उस समय तक वो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन कहलाएगा, एक्टिव रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन एक्चुअली। शेड्यूल मीन्स शेड्यूल अपॉइंटेड टू दिस रूल्स। सुपरिंटेंडेंट मीन्स द सुपरिंटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन अपॉइंटेड अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 3। तो ये सब रूल 2 ऑफ रूल 3, जैसे इंस्ट्रक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, एट एवरी रेस्क्यू स्टेशन देयर विल बी अपॉइंटेड 1 सुपरिंटेंडेंट एट लीस्ट 2 इंस्ट्रक्टर। यही बताया गया कि जो सब रूल 2 ऑफ रेस्क्यू रूल 3 के तहत जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है एज ए सुपरिंटेंडेंट, उसको हम लोग सुपरिंटेंडेंट बोलेंगे। अब हम लोग डिटेल्स में ये चैप्टर्स पढ़ेंगे। चैप्टर 2 जो कि रेस्क्यू स्टेशन एंड रेस्क्यू रूम से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन का, और बहुत इजी भी है। थोड़ा सा समझ के करना है, उसी को मज़ेदार करने के लिए मैं इस बार ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है कहानी के रूप में इसको याद रहे, ज़्यादा जो है लोड ना पड़े। पतला सा एक किताब है रेस्क्यू रूल, लेकिन उसको थोड़ा समझ के करने से क्या होगा, और अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।